नमस्कार किसान साथियों। तो आज दिनांक 19 अप्रैल 2025। तो आइए जानते हैं नासिक मंडी में क्या रहा प्याज का भाव और आवकें। ये पटना क्वालिटी आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर एक लॉट यहाँ पर अभी जिसकी नीलामी हुई है, और रेट की बात करें तो 900 से 1000 तक अभी इसकी बोली चल रही है। और ये देख सकते हैं कोलंबो क्वालिटी आपके सामने यहाँ पर। और कोलंबो क्वालिटी का रेट अभी 1050 से 1150 तक चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की लग रही है। यहाँ पर कोलंबो जो जाती है प्याज, और ये वही क्वालिटी है। प्याज की आवक हमें थोड़ी कम देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो शनिवार के दिन प्याज की आवक में हमें कमी ही देखने को मिलती है और दिन के मुकाबले। और भाव की अगर हम बात करें तो हर क्वालिटी में भाव जो है सो लगभग समान ही अभी बना हुआ है। कुछ ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा है। लिवाली भी हमें मतलब कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, मतलब नॉर्मल लिवाली चल रही है। आने वाले दिनों में हमें लिवाली में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका हम एक और किसी वीडियो में विस्तार से विश्लेषण करके रिपोर्ट्स के मुताबिक आपसे चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे के बताएंगे जो क्यों मतलब लिवाली में तेजी आने वाली है। अब आगे किसान साथियों आप लोग के साथ जुड़ेंगे हमारे अंसुरबा एग्रो के फाउंडर, जो जिनके ही बदौलत हम लोग ये जो रिपोर्ट्स है आप लोग के लिए तैयार कर पाते हैं और तेजी मंदी का क्या रहने वाला है उसको बता पाते हैं। तो वही हैं जिनकी बदौलत हम लोग इतना कर पा रहे हैं। तो वो अब आप लोग से जुड़ेंगे। नमस्कार किसान साथियों। अभी जो आप ये क्वालिटी देख रहे हैं, ये क्वालिटी दुबई के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। और अभी जो ये क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं, ये सारी क्वालिटी लोकल मार्केट में लोकल डिमांड्स में ज़्यादातर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये देखने में अच्छा रहता है। बट इसकी जो पत्ती होती है वो सिंगल पत्ती रहती है, तो वो क्या होता है, ट्रैवलिंग के टाइम पे उसकी पत्तियाँ हटना शुरू हो जाती है। और इसका साइज़ भी 45 mm 55 mm टोटल मिक्स माल है ये। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, गोल्टा गोल्टी सब इसमें मिक्स है, जिस कारण इसका भाव थोड़ा सा कम मंडियों में देखने को मिलता है। और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो मिक्स करके लेके आते हैं, जिस कारण उस क्वालिटी का बाज़ार कुछ खास देखने को भी नहीं मिल पाता है। और ये जो आप देख रहे हैं गोल्टी, इस टाइप की गोल्टी भी कुछ खास नहीं भाव दिखा पाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है ये बहुत जल्दी डैमेज होने को देखने को मिलती है हम लोगों को, जिस कारण इसकी लिवाली थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। किसान साथियों, प्याज की तेज़ी मंदी के ऊपर लगातार हम लोग चर्चा करते हुए आए हैं और आने वाले दिनों में भी लगातार हम लोग चर्चा करते हुए रहेंगे, जिसकी पूरी तेज़ी मंदी की रिपोर्ट हम लोग हर रविवार को लेकर आते हैं। और इफ़ पॉसिबल अगर होता है, उन लोग से अगर पॉसिबल हो पाता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको एक पूरा सीरीज बना के लेके आने का, और 2 दिन 3 दिन के बस बीच में ही आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाने का कि इसका बाज़ार किस तरीके से काम कर रहा है, सामने की डिमांड कैसी आ रही है, एक्सपोर्ट में कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कितने कंटेनर्स जा रहे हैं, बांग्लादेश कितना निर्यात हो रहा है, नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है। और पॉसिबल होता है तो हम लोग ट्राई करेंगे इन सभी रिपोर्ट्स को समय समय पे लेके आने का, ताकि आप लोगों को कम से कम ये पता चलते रहे कि प्याज की डिमांड कैसी बनी हुई है। डिमांड का हमें पता कैसे चलेगा कि अगर श्रीलंका या फिर दुबई या फिर कोई भी गल्फ़ कंट्री लेके चलते हैं, वहाँ पे अगर 100 कंटेनर की डिमांड है और हम लोग निर्यात ही कर रहे हैं 50 कंटेनर 60 कंटेनर, तो इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा ही कम चल रही है, सेलिंग बहुत स्लो चल रही है। तो उसके बारे में जब तक हम लोग को पता नहीं होगा, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि इसकी डिमांड कैसी बनी हुई है, तो उस तरीके से फिर हम लोग सप्लाई कैसे लाएंगे मंडियों में।
आप जैसे कि मान के चलो किसी किसान के पास 10 टन माल पड़ा हुआ है स्टॉक में, और मंडियों में उनको बेचना भी है, लेकिन उनको कम भाव पे भी नहीं बेचना है। तो कैसे समझ पाएंगे कि मुझे अच्छे दामों पे कब भाव मिलेंगे और कब मुझे बेचना चाहिए? तो वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसका वन ऑफ द फैक्टर्स है डिमांड। जब तक डिमांड नहीं आएगी, सप्लाई कम हो या ज़्यादा हो, भाव में तेज़ी नहीं देखने को मिलती। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आवक में अचानक से बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिर भी भाव बढ़ ही नहीं पा रही है। भाव नहीं बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं उस टाइम पे। डिमांड कम है फिर भी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि सामने अराइवल कम है फिर भी भाव नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि सामने डिमांड कम है। तो डिमांड कम होने की वजह से सबसे मेन फैक्टर होता है कि भाव नहीं मिल पाता है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरे स्टेट वाइज भी कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने का कि हर एक स्टेट में कितने ट्रक्स की लोडिंग चलती है, कितने ट्रक्स की सेलिंग हो रही है, कितने ट्रक्स की डिमांड है और कितना उसमें पहुंच पा रहा है। तो जितने भी स्टेट हो गए, जितने भी कंट्रीज़ हो गए, ये पूरी डिटेल हम लोग ट्राई कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने का। तो बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल लाने वाले हैं, क्योंकि होता यह है कि हम लोग जो तेज़ी मंदी को समझ पाते हैं, जो निकाल पाते हैं, हम लोग सिर्फ इन्हीं सब डेटा की मदद से समझ पाते हैं कि पिछले 5-10 सालों का रिकॉर्ड में कहाँ पे कितनी डिमांड्स बनी थी, मार्केट कब कब कौन कौन से भाव पे तेज़ी दिखाई, कौन कौन से भाव पे मंदी दिखाई। तो वो आ जाता है टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड, सप्लाई और मार्केट के बिहेवियर को, ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ही आप लोगों तक ये सारी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। तो जो सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं, जो सारी चीज़ें से हम लोग सीख पा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग के लिए भी वो सारी चीज़ें लेकर आए, ताकि कोई भी प्रोडक्ट को आप पहले ही समझ पाओ कि उसका रुख क्या बता रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग सही होंगे, हम लोग गलत भी हो सकते हैं। कि हम लोगों ने सारा कुछ कैलकुलेशन किया, मार्केट में हमें लगा कि मंदी आएगी या फिर हमें लगा कि तेज़ी आएगी, लेकिन मार्केट उस टाइम पे नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग कुछ नहीं समझ आ रही है या फिर हम लोग पूरी तरीके से गलत हो गए। आप मार्केट में परसेंटेज देखोगे, एक्यूरेसी की परसेंटेज, कि अगर आप 10 बार किसी भी ट्रेंड को समझने की कोशिश किए, कि 10 बार में मान के चलते हैं कि कभी तेज़ी कभी मंदी लेके 10 बार में हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट किए, अगर उसमें से हम 7 से 8 बार सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो प्लानिंग है, वो पूरी तरीके से सच है। दूसरी ओर एक्सपोर्ट को लेकर भी हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करने वाले हैं कि जब जब भाव हम लोग को यहाँ पे कम मिलता है, तो हम लोग उसको किसी और कंट्री में, एक्सपोर्ट में उसको भेज के कैसे मुनाफा कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। किसान साथियों, देखिए, ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, सिर्फ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट में लेके चल रहे हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे कि हो गया बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, उनको ज़्यादा फोकस में लेके चलते हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। या फिर मलेशिया हो गया, जहाँ पे बहुत सालों से लगातार पारंपरिक हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सपोर्ट चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जो दूर के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ के आ रही है। अब इंडियन ओनियन की डिमांड जो होती है वहाँ से बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम एक्सपोर्टर्स को पता है, बहुत कम व्यापारियों को पता है। तो वो लोग क्या है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे नहीं भेज पा रहे हैं। उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में एक बार चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग इन सब कंट्रीज़ में इंपोर्टर्स या फिर बायर्स को अपनी प्रोडक्ट बेच के और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट, जैसा कि मैंने लगातार स्टार्टिंग से ही बताया है कि एक्सपोर्ट कोई भी कर सकता है। आप किसान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बना ही इसलिए है कि जो भी हमारे यहाँ पे व्यापारी हैं, किसान हैं या फिर जो भी नए स्टार्टअप करना चाहते हैं,
तो वो लोग एक्सपोर्ट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो और हमारे देश को भी फ़ायदा हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही सिर्फ सुनने में लगता है कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर जो भी, सिर्फ सुनने में है, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा ही आसान तरीका होता है करने का। बस उस चीज़ों को समझना होता है। शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स समझ नहीं आई, जिसके कारण आपको लगे कि ये टफ़ है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो सेम ही होता है, सिर्फ इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जिसको समझना पड़ता है ताकि हम लोग अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर पाए। इंपोर्टर्स को समझना होता है, वहाँ के मार्केट को समझना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको पूरा मार्केट का वैल्यू बता के, मार्केट में इंपोर्टर्स कैसे रीच करना है, इंपोर्टर्स को कैसे रीच करना है, कैसे बात करना है, कैसे उनको पिंच करना है, ताकि यहाँ का जो भी प्याज है वो वहाँ पे वो लोग खरीद पाए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो, पूरी डिटेल एनालिसिस हम लोग लेकर समय पे आने वाले हैं। आज ये पूरी वीडियो में क्वालिटी वाइज आप प्याज को देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ भी लगेगा और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके का मार्केट और किस तरीके की बाज़ार हमें आज देखने को मिल रही है। ये सभी जो क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्वालिटी 55 to 65 mm की क्वालिटी है और इसका बाज़ार 1200, 1300, 1350 तक ऐसा देखने को हमें मिलता है। क्वालिटी भी डिपेंड करती है, क्वालिटी किस तरीके की है, चमक कैसी है, तो उस पर डिपेंड करती है। ये थोड़ा सा हल्का क्वालिटी है जो कि लोकल में ज़्यादातर चलती है और एक्सपोर्ट में कोलंबो में भी इसकी डिमांड रहती है, जो कि आप हज़ार से लेके 11, 11.5 तक आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लॉट इसमें 1200 तक भी बिका था, जो कि एक्स्ट्रा सुपर था, साइज़ थोड़ी छोटी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा माल था। इस तरीके की जो क्वालिटी आप देख रहे हैं, इस तरीके की क्वालिटी की डिमांड बहुत कम देखने को मिलती है, जिसका बाज़ार 400 से लेके 500, 550 इस तरीके की रहती है। और ये जो आप क्वालिटी देख रहे हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। जो पूरी तरीके से गोल राउंड सर्कल में होती है, उसकी डिमांड अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि ये गोल्टी मिक्स है और ये आप देख रहे हैं, ये प्योर गोल्टा है। प्योर गोल्टा का डिमांड बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जो भाव होता है वो मीडियम से भी तेज़ देखने को हमें मिलता है, जिस कारण यहाँ पे भी आप कभी कभी देखते होंगे जो सुपर गोल्टा जो होता है, उसकी जो भाव होती है बहुत ज़्यादा ही तेज़ देखने को मिलती है कभी कभी। यानी कि उसका जो रेट होता है वो कोलंबो या फिर दुबई क्वालिटी के आसपास तक चली जाती है। तो उसका बस एक ही कारण है, उसकी डिमांड बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये आप देख रहे हैं, ये एवरेज क्वालिटी है, एवरेज गोल्टा गोल्टी मिक्स माल है। हालांकि इसमें बड़ी साइज़ भी मिक्स रहती है। बाकी अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी आज हमें देखने को नहीं मिल रही है। शनिवार को ऐसे भी बाज़ार थोड़ा सा दिवाली इसमें थोड़ी सी सुस्ती रहती है और आवक भी कुछ खास देखने को हमें नहीं मिलती है, जिस कारण मार्केट सामान्य ही बनी हुई है।